नमस्कार। सिमरला क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एलएलबी का जो एक महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता उसके बारे में अपन एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय दंड संहिता का, उस पर अपन टॉपिक चर्चा करेंगे। मानहानि। कौन सा? मानहानि। मुझे ये लग रहा है ये मानहानि का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिफेमेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अपने इसको फर्स्ट ईयर में टोर्ट में भी इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन टोर्ट की अगर बात करें तो टोर्ट अलग चीज थी। यहाँ हमें अपराध के संदर्भ में इसको ज्यादा देखना है, दंड के प्रावधानों के संदर्भ में इसे ज्यादा देखना है। तो हम यहाँ आज मानहानि की चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। मानहानि का मतलब क्या है? मानहानि का मतलब है क्या? मानहानि यानी मान की हानि, मान की हानि। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, सिंपल सी अगर हम बात करें तो मान हानि का मतलब है मान की हानि। और मान का मतलब होता है किसी का मान सम्मान, कहते हैं ना, सम्मान में कमी आना, सम्मान में कमी आना, किसी के सम्मान में कमी आना, किसी के सम्मान को ठेस लगना, किसी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचना, किसी की रेपुटेशन डाउन होना, ये सारी चीजें क्या है? मानहानि है। क्या है? मानहानि है। मानहानि का तात्पर्य किसी व्यक्ति के संदर्भ में संघ या समूह के संदर्भ से है। एक व्यक्ति, संघ या समूह के संदर्भ से है। किसी की भी हो सकती है, व्यक्ति की भी हो सकती है, कोई संगठन संघ समूह की भी मानहानि हो सकती है। मान अर्थात सम्मान या प्रतिष्ठा में कमी। मान अर्थात सम्मान या प्रतिष्ठा में कमी आना, प्रतिष्ठा में कमी आना, प्रतिष्ठा में कमी। कोई भी एक्स वाई व्यक्ति है, उसकी समाज में इज्जत है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा है, और उस पर कोई ऐसा कार्य किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा जिससे उसकी उस प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, तो ये कहा जाता है कि उसकी मानहानि की गई, उसकी मानहानि की गई है। तो प्रतिष्ठा में कमी आना, उक्त कार्य जो कि किसी की प्रतिष्ठा में कमी करता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में परिभाषित किया गया और 500 में उसे दंडित किया गया है। ऐसा कोई कार्य करके किसी की प्रतिष्ठा में, किसी के मान में, किसी के सम्मान में, किसी के भावना को आघात पहुंचाता है, जिससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा गिर जाती है, जिससे लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो ऐसी मानहानि होती है। मानहानि को आईपीसी के सेक्शन 499 में, धारा 499 में क्या किया गया? उसको डिफाइन किया गया है, और धारा 500 में उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 500 में क्या किया गया? उसको दंड का प्रावधान किया गया है। 499 इसकी डेफिनेशन बताई गई है। सेक्शन 500 में 499 के अपराध के लिए जो दंड दिया जाएगा वो धारा 500 में दिया जाएगा। 499 के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, जो आपकी भी यहाँ परिभाषा के क्लोज में लिखी गई है कि मानहानि की परिभाषा 499 में दी गई है, जिसके अनुसार कोई बोले गए, जिसके अनुसार मानहानि की अगर डेफिनेशन की अपन बात करें तो मानहानि की जो परिभाषा है वो क्या कहती है आईपीसी की? वो ये कहती है कि जो कोई, बस ये एक डेफिनेशन ही है जो समझने वाली, जो कोई या तो बोले गए, जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए, या पढ़े जाने के लिए, या पढ़े जाने के लिए आशय, या तो कोई बोल करके या कोई ऐसा कुछ लिख दिया है जिसका इंटेंशन ये है कि ये कोई पढ़े, इस आशय से, या तो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा, आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य रूपणों द्वारा, या दृश्य रूपणों द्वारा, दृश्य रूपणों द्वारा, या किसी व्यक्ति के बारे में, दृश्य रूपणों द्वारा, दृश्य रूपणों द्वारा, या चिन्हों द्वारा, या चिन्हों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में क्या करता है? किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन, किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन
इस आशय से लगाता है। कौन से आशय से? इस आशय से। क्या आशय उसका? इस आशय से लगाता है या क्या करता है? प्रकाशित करता है। या तो कोई लांछन लगाता है या ऐसे लांछन का प्रकाशन करता है। ऐसा लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से, कि ऐसे लांछन से, कि ऐसे लांछन से क्या हो जाएगा? ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की, जिसके बारे में ऐसा लांछन लगाया गया है, ऐसे व्यक्ति की, किसको? ख्याति की। ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि, ख्याति की अपहानि या नुकसानी, ख्याति की अपहानि की जाए, की जाए, या यह जानते हुए, या यह जानते हुए, या विश्वास करने का कारण रखते हुए, या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता, विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से, ये आशय था इसका, विश्वास कर रहा है या ऐसे विश्वास का कारण रखते हुए लगाता है ऐसे, कि ऐसे लांछन से, ऐसे लांछन से क्या हो जाएगा? ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की, जिसके बारे में ऐसा लगाया गया है, ऐसे व्यक्ति की क्या होगा? ऐसे व्यक्ति की ख्याति की, ख्याति की अपहानि होगी, अपहानि होगी। उसके बाद ये कहा गया है कि ऐसे ख्याति की अपहानि होगी। उसके बाद एक तस्मिन पश्चात दशाओं के सिवाय, यानी ये जो नीचे दशाएं बताई गई है उनको छोड़ करके, एक तस्मिन पश्चात, एक तस्मिन पश्चात दशाओं के सिवाय, यानी जो नीचे दशाएं बताई गई उनके सिवाय अगर ऐसा करता है तो वह मानहानि होता है। दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। ठीक है। अब देखिए ये डेफिनेशन बताई गई है और उसमें दो बातें भी बताई गई है, स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं कि जो निम्न दशाएं बताई गई है उन दशाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? मानहानि होगी। कैसे? सेक्शन 499, धारा 499 आईपीसी इसको डिफाइन करते हुए कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति बोले गए, अब ये ध्यान देना, जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशय, भाई आशय क्या है? बोल करके कोई शब्दों के द्वारा या इस तरीके से कोई चीज लिखा है जो वो चाहता है कि कोई ऐसा पढ़े, तो पढ़ने के आशय के द्वारा क्या करता है? जो कोई बोलेगा या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा, या तो बोल करके या लिख करके, लिखता है जब उसका इंटेंशन ये होता है कि लोग उसको पढ़े, या कोई संकेतों साइन के द्वारा, या कोई दृश्य रूपणों, ऐसी चीज जो लोगों को दिखाई दे, दृश्य रूपणों यानी लोगों को दिखाई दे, ऐसे चिन्हों के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में, ऐसा वो कर रहा है ना, बोले गए लिखे गए शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, दृश्य रूपणों चिन्हों के द्वारा, किसके बारे में कर रहा है? किसी व्यक्ति के बारे में कर रहा है। किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाता है, ऐसे इन तरीकों के माध्यम से कोई लांछन लगाता है, और लांछन इस इंटेंशन के साथ लगाता है, या तो लांछन लगाएगा या लांछन को क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। या तो लांछन लगा देगा, खड़े खड़े बोल करके लांछन लगा दिया, या लांछन का प्रकाशन करता है किसी बुक में, पुस्तक में, शब्दों में लिखे हुए किसी पत्र के द्वारा, किसी कार्टून के द्वारा, ऐसे में क्या करता है? उसको तैयार करके और उसका प्रकाशन कर देता है, यानी सार्वजनिक कर देता है, लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से, ऐसे लगाने के पीछे और प्रकाशित करने के पीछे इंटेंशन क्या था? कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है
ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए। किस लिए लगाता है कि अगर ऐसा लांछन लगाऊंगा या ऐसी चीज का प्रकाशन करूंगा जिससे उस व्यक्ति की, जिसके बारे में ऐसा लगाया जाता है लांछन, उसकी ख्याति की, उसकी रेपुटेशन की क्या होगी, हानि होगी, उसकी रेपुटेशन की अपहानि की जाए, ऐसा ऐसा आशय रखते हुए करता है, या यह जानते हुए करता है, या यह जानते हुए करता है, नॉलेज ज्ञान के साथ करता है, या ऐसा विश्वास रखने का कारण, ऐसे विश्वास करने का कारण रखते हुए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इससे ऐसे व्यक्ति की क्या होगी, मान हानि होगी, या मैं ऐसे जानते हुए कोई लांछन लगाता हूं या प्रकाशित करता हूं कि मुझे पता है ऐसे लांछन से या ऐसे प्रकाशन से क्या होगी, ऐसे व्यक्ति की अपहानि होगी। अगर ऐसे जानते हुए, विश्वास करने का कारण रखते हुए ऐसा लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है, दोनों ही बातें, लगाता है या प्रकाशित करता है, कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी। उसे मालूम है कि अगर मैं ये बात बोलूंगा तो सामने वाले व्यक्ति की मान हानि होगी। उसे ये भी पता है कि अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं, अगर मैं इसको प्रकाशित कर दूंगा तो ऐसे व्यक्ति की मान हानि होगी जिसके बारे में ऐसी बातें लिखी गई है। तो या उसे विश्वास है कि मैं ऐसा जो कर रहा हूं इससे निश्चित रूप से उसकी क्या होगी, मान हानि होगी। तो ऐसा जानते हुए करता है, आशय रखते हुए करता है, और ऐसा विश्वास का कारण रखते हुए अगर ऐसा कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है जिससे उसे ऐसा पूरा विश्वास है कि उस निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की क्या होगी, मान हानि होगी, अख्याति की अपहानि होगी। अगर अगर एतस्मिन पश्चात दशाओं को छोड़कर, जो नीचे दशाएं बताई गई उनको छोड़ करके अगर ऐसा लांछन लगाया जाता है या प्रकाशन किया जाता है किसी व्यक्ति के बारे में तो उसकी मान हानि होती है। अब जो अपवाद हैं, एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़ करके, यानी जो अपवाद बताए गए हैं, अगर उन अपवादों के अंतर्गत कोई लांछन लगाता है या प्रकाशन करता है तब वह मान हानि नहीं होगा। अन्यथा ऐसा कथन, ऐसा कोई बोले गए शब्दों के द्वारा या पढ़े जाए जाने वाले शब्दों के द्वारा या किसी संकेतों के द्वारा या कोई ऐसा साइन बोर्ड, दृश्य रूपण चिन्हों के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाता है। ऐसा लांछन कैसे होना चाहिए, आगे मैं बताऊंगा। ऐसा लांछन असत्य होना चाहिए। सत्य बात का लांछन लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लांछन असत्य होना चाहिए, झूठा होना चाहिए। अगर इस आशय से लगाता है, ऐसा असत्य लांछन इस आशय से लगाता है या उसका प्रकाशन करता है कि ऐसे लांछन से क्या होगी, ऐसे व्यक्ति की अपहानि होगी जिसके बारे में ऐसा लांछन लगाता है या प्रकाशित किया जाता है। तो ये क्या है, मान हानि है, उसके बारे में मान हानि है। अब देखिए आगे स्पष्टीकरण बताए गए हैं, दो स्पष्टीकरण भी कर दिए गए मान हानि के बारे में। दोनों स्पष्टीकरण को, इसको मैं साफ कर दूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ गई है ना भाई। मुख्यतः अपने को इतना ही ध्यान में रखना है कि मान हानि कैसे कैसे हो सकती है। किसी को बोल करके कर सकते हैं, डायरेक्ट बोल दिया किसी को तू चोर है, उसकी मान हानि कर दिया, हालांकि वो चोर है ही नहीं। या उसके बारे में कोई लिख के हमने पोस्टर लगा दिया, कोई अखबार में न्यूज झूठी छपवा दी, या कोई किसी पुस्तक में लिखवा दिया, या किसी भी प्रकार से पोस्टर बैनर बना के जगह जगह हमने गलियों में लगा दिए जिसके बारे में लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब रात को पोस्टर लगाते हैं तो उसके पीछे इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन लगाने वाले का यही होता है कि लोग इसको पढ़े, लोग इसको क्या करें, पढ़े। लोगों का उसका इंटेंशन क्या होता है कि लोग इसको पढ़ेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में उसकी मान हानि होगी। इस विश्वास के साथ ऐसा लांछन लगाता है या विश्वास करता है जिससे उसकी ख्याति की अपहानि होगी। किसकी, उसका कोई शारीरिक नुकसान नहीं हो रहा, उसका कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा। किसको नुकसान हो रहा है, उसकी ख्याति की, उसकी रेपुटेशन को नुकसान हो रहा है, रेपुटेशन डाउन हो रही है। ख्याति की अपहानि करने के लिए ऐसा किया जाता है, और ऐसा कर रहा है तो उसे जानता भी है कि मेरे कार्य से उसकी अपहानि होगी, या उसे ऐसा विश्वास करने का कारण है कि मेरे ऐसे कार्य से क्या होगी, उसकी मान हानि होगी। और फिर कोई ऐसा लांछन लगाएगा या प्रकाशन करेगा तो जिससे उस व्यक्ति की मान हानि होगी, ये कहा जाता है। लेकिन अगर अपवादित दशाओं में उसका मामला आता है तो वह मान हानि नहीं होगा। अब दो स्पष्टीकरण इसके बारे में बताए गए हैं जो क्लियर कर देता है कि मान हानि किसकी भी हो सकती है। दो स्पष्टीकरण 499 के साथ ही दो स्पष्टीकरण है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। स्पष्टीकरण नंबर 1 क्या कहता है, स्पष्टीकरण नंबर 1,
स्पष्टीकरण नंबर 1 ये कहता है कि किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना, अगर कोई व्यक्ति जो मर चुका है, अगर किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना, किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मान हानि की कोटि में आसकेगा, मान हानि की कोटि में आसकेगा, यानी मान हानि की श्रेणी में आ सकता है अगर किसी मृत व्यक्ति को भी कोई लांछन लगाया जाता है। किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना जो मान हानि की श्रेणी में, कोई आदमी मर चुका है, अगर उसके बारे में भी कोई लांछन लगाया जाता है तो वो भी मान हानि की श्रेणी में आ सकता है। यानी मरे हुए व्यक्ति की भी इज्जत होती है, मरे हुए व्यक्ति की भी प्रतिष्ठा होती है, मरे हुए व्यक्ति के बारे में भी अगर ऐसा कोई लांछन लगाया जाता है सत्य, जिससे उसकी मान हानि हो सकती है, उसकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। यदि वह जीवित होता तो उसकी प्रतिष्ठा में कमी आती। मरा हुआ व्यक्ति है, उसके बारे में कोई असत्य लांछन लगाया गया, उससे उसकी मान हानि हो रही है। अगर ऐसी मान हानि वो जीवित होता तब भी होती, तो ऐसे मृत व्यक्ति के बारे में भी लांछन लगाया जाएगा तो वो भी क्या होगी, उसकी मान हानि होगी। या उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावना को उपहत करने के आशय के लिए अगर ऐसा किया जाता है तो मृत व्यक्ति के भी लांछन लगाया गया मान हानि की श्रेणी में आ सकता है। भाई एक व्यक्ति है वो जीवित है, एक व्यक्ति जीवित है और जीवित के बारे में अगर कोई लांछन लगाया जाता है या प्रकाशन किया जाता है लांछन का, तो उससे उसकी मान हानि नहीं हो रही, जीवित व्यक्ति की दशा में उसकी मान हानि नहीं हो रही, तो ऐसा व्यक्ति अगर मर जाता है तो भी उसकी मान हानि नहीं होगी ऐसे लांछन से, ऐसे लांछन लगाने से। अगर ये व्यक्ति जीवित है, कोई लांछन कथन बोले गए शब्दों, लिखे गए द्वारा, कोई दृश्य रूपण चिन्ह और संकेतों के द्वारा कोई कथन प्रकट किया गया, लगाया गया लांछन, और उससे उसकी मान हानि हो रही है, उससे उसकी क्या हो रही है, मान हानि हो रही है। अगर ऐसा व्यक्ति जीवित अवस्था में है जिसके बारे में ऐसा लांछन कथन लगाया गया है और उसकी मान हानि हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति अगर मर जाता है फिर उसके बारे में ऐसा कथन लांछन लगाया जाता है तो उसकी मान हानि होगी। यानी जिंदे की मान हानि हो रही है तो वो मर भी जाता है तो भी उसके बारे में अगर ऐसा लगाया जाता है तो भी उसकी मान हानि होगी, मरे हुए व्यक्ति की भी। अब महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी की अपनी एक रेपुटेशन है, डॉक्टर अंबेडकर साहब है तो उनकी अपनी एक रेपुटेशन है। ये हालांकि है नहीं अब, लेकिन ये जीवित थे तब अगर उनके बारे में कोई ऐसा कथन कहा जाता तब भी उनकी रेपुटेशन था। तो आज अगर वो मर्द हैं तो उनके बारे में अगर आज भी कोई कथन कहा जाता है तो भी वो उनकी रेपुटेशन को, उनके मान, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला होता है। या तो उनकी खुद की मान हानि हो जाए या उनके परिवार सगे संबंधियों की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाने वाला है तो वो भी कथन क्या माना जाएगा, मान हानि की श्रेणी में आएगा। अगर जीवित व्यक्ति की दशा में मान हानि हो रही है तो मरा हुआ है तब भी उसकी मान हानि होगी। अगर जीवित दशा में मान हानि नहीं होती है, जिंदे जी उसको कह दिया तो मान हानि नहीं हुई, तो मरने के बाद क्या होगी। कहने का मतलब है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाया जाता है या प्रकाशित किया जाता है तो वो भी मान हानि की श्रेणी में आएगा। लेकिन आएगा कब, जब अगर उसका जीवित की दशा में अगर उसकी मान हानि होती तब उसकी मृत व्यक्ति की अवस्था में भी उसकी मान हानि होगी। दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है, दूसरा स्पष्टीकरण ये कहता है, स्पष्टीकरण नंबर 2 क्या कहता है, स्पष्टीकरण नंबर 2 ये कहता है कि किसी संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन मान हानि की कोटि में आसकेगा। भाई कोई कंपनी है, कोई संगम है, कोई कंपनी, कोई संगम या कोई व्यक्तियों का समूह है, कोई संगठन है, उसके संबंध में भी अगर उसकी वैसी हैसियत में, जैसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों का समूह है, उनकी खुद की अपनी कोई हैसियत होती है, ऐसी हैसियत में, उनकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाया जाता है
तो ऐसा लांछन भी क्या होगा, मानहानि की कोटि में आ सकेगा, मानहानि की श्रेणी में आ सकेगा। कंपनी के बारे में भी आप कह सकते हो कि वो फला कंपनी चोर है, तो उस कंपनी की भी क्या हो जाएगी, मानहानि हो जाएगी। यानी आप जब पर्सन को पढ़ते हैं, अभी आपने जूरिस्प्रूडेंस में विधिक व्यक्ति पढ़ा होगा आपने, विधिक व्यक्ति में क्या होता है, विधिक व्यक्ति भाई व्यक्ति है, वहां विधिक व्यक्ति भी तो शामिल है, व्यक्ति में दोनों ही शामिल है, प्राकृतिक व्यक्ति भी शामिल है और कृत्रिम व्यक्ति भी शामिल है। तो यहाँ अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है मानहानि की, तो ऐसे व्यक्ति में विधिक व्यक्ति भी शामिल है। यानी विधिक व्यक्ति में क्या होगा, कंपनी होगी, कोई संगठन होगा, ऐसे कंपनी या संगठन क्या है, विधिक व्यक्ति है। इनकी अपनी रेपुटेशन होती है, इनकी अपनी ख्याति होती है। अगर ऐसी कंपनी, संगम या कोई व्यक्तियों का समूह है, कोई संगठन है, अगर उसके बारे में भी कोई उनकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाया जाता है, तो ऐसा लांछन भी मानहानि की श्रेणी में आएगा। तो ये नहीं कह सकता कि ये तो कंपनी है, ये तो व्यक्ति है ही नहीं। अगर इसकी क्या रेपुटेशन है, कंपनी की क्या रेपुटेशन है, मैं ये कह दूं कि ये कोका कोला एक जो रोनाल्डो था, उसने केवल बोतल ही तो ऐसे साइड में की थी, कंपनी की रेपुटेशन कितनी गिर गई, उसका माल कितना बंद हो गया। तो हर चीज की अपनी रेपुटेशन होती है। आज कोई भी कंपनी आप उठा के देख ले, अगर उसके बारे में कोई कथन किया जाता है तो उसकी भी मानहानि हो सकती है। कोई कंपनी के बारे में ये कह लीजिए कंपनी तो बड़ी बेईमान है, चोर है, ये तो भ्रष्ट करती है, ये तो सामान नकली बनाती है, तो उसकी भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। अगर ऐसा कथन क्या होगा, ऐसा कथन असत्य होगा। कैसा होना चाहिए कथन, क्या होना चाहिए, असत्य होना चाहिए, ऐसा कथन झूठा होना चाहिए। सही कथन लगाएगा तो मानहानि नहीं है, लेकिन कथन अगर असत्य जानबूझकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो वह कथन क्या होगा, मानहानि की श्रेणी में आएगा। और ऐसी मानहानि किसी कंपनी, संगम या समूह की, व्यक्तियों के समूह की भी हो सकती है, वो भी मानहानि की श्रेणी में आ सकता है। तीसरा, अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन भी मानहानि की कोटि में आ सकेगा। स्पष्टीकरण नंबर 3 क्या कहता है, स्पष्टीकरण 3 ये कहता है कि कोई भी लांछन अनुकल्प रूप में, क्या अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में, व्यंग्योक्ति के रूप में लगाया जाता है, तो वो भी मानहानि की श्रेणी में आ सकता है। किसी पर कहते हैं ना, कोई टोंट कसना, कोई व्यंग्योक्ति, कोई ऐसी बात कहना जो उसका अर्थ क्या निकलता है, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला निकलता है, व्यंग्योक्ति के रूप में। अगर ऐसा व्यंग्योक्ति की गई है, व्यंग्य कसा गया, उस पर तंज कसा गया और तंज के माध्यम से कोई लांछन लगाया जाता है, तो ऐसा लांछन क्या होगा, मानहानि की श्रेणी में आएगा। जैसे मान लो कोई, अपन कह भी देते हैं ऐसा कि हाँ हाँ देखा हुआ तेरे जैसा ईमानदार आदमी, मतलब बोला तो क्या, उसको ईमानदार बोला है, लेकिन तंज कसा गया उस पर, हाँ हाँ मैंने देखे तेरे जैसे ईमानदार, बहुत देखे ईमानदार। इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है, वो चोर है। तो ऐसे व्यंग्यात्मक रूप की भाषा में अगर किसी पर कोई लांछन लगाता है या प्रकाशन करता है उसका, तो वो भी मानहानि की श्रेणी में आ सकता है। स्पष्टीकरण नंबर 4 क्या कहता है, स्पष्टीकरण नंबर 4, स्पष्टीकरण नंबर 4 ये कहता है कि कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हे न करे। यानी स्पष्टीकरण नंबर 4 ये कहता है कि कोई भी लांछन तब तक मान हानिकारक नहीं होगा, यानी कोई भी लांछन तब तक मान हानिकारक नहीं होगा जब तक वह क्या न करे, जब तक वह दूसरों की दृष्टि में, दूसरों की नजरों में उसे हेय कारक न बना दे। दूसरों की नजरों में हेय, हेय का मतलब घृणा की दृष्टि से लोग उसको तब तक लांछन नहीं मानेंगे जब तक लोगों की नजरों में वो गिर ना जाए। यानी एक के खिलाफ लांछन लगाया गया, लोगों में कोई असर नहीं हुआ, लोगों ने उसको वैसे ही मान सम्मान से रखा, ऐसा लांछन मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। लांछन तब मान हानिकारक माना जाएगा जब ऐसे लगाने से लोग उसको क्या देखे, घृणा की दृष्टि से देखने लग जाए कि हमने तो इसको ऐसा समझा था और ये तो ऐसा निकला। यानी लोगों का उसके प्रति नजरिया बदल जाए, लोग उससे बचने लग जाए, लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखने लग जाए, लोगों की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा गिर जाए। अगर ऐसा कोई कथन है तब वह क्या माना जाएगा, मान हानिकारक माना जाएगा। या उसके सील को हे न करे, या उसके चरित्र को, या उसके चरित्र को लोगों ने अब अचानक से, मान लो कोई भी व्यक्ति है, अभी मान लो यहाँ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के, मैं चलो उस चीज को यहाँ नहीं लेना चाहूंगा,
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चरित्र के बारे में कोई लांछन लगाया जाता है और लोग उसको कहते हैं अरे ये इसको मैंने तो ऐसा व्यक्ति समझा था, ये तो बड़ा अच्छा था और ये तो ऐसा निकला। यानी अब आप देखते हो बड़े बड़े जो पदों पर लोग हैं या बड़े बड़े जो ऐसे लोग हैं जिनकी समाज में काफी रेपुटेशन और उनके बारे में कोई ऐसा उसका चरित्र को डाउन करने वाला कोई लांछन आता है तो लोग उसको है की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तो ऐसा लांछन क्या होगा, मान हानिकारक माना जाएगा। लेकिन ऐसे लांछन से किसी की मान हानि नहीं हो रही है, लोग उसको गणना की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो कथन लांछन मान हानि की श्रेणी में नहीं आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि मौखिक या लिखित शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपणों के द्वारा किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि कारित करने के आशय से कोई लांछन लगाया जाता है या प्रकाशित किया जाता है तो वह मान हानि की श्रेणी में आता है। वह क्या होगा, मान हानि होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मान हानि कब कारित की जा सकती है, मान हानि कब कारित की जा सकती है, ये स्पष्टीकरण 4 ये कहता है कि मृत व्यक्ति पर लांछन लगा के किसी कंपनी संघ या समूह से संबंधित लांछन, ये सारी बातें आ गई। निर्दोष कथन या लांछन जो वक्रोक्ति के रूप में हो, टेढ़ा कथन जिसको कहते हैं, सीधा न कह के व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है, ऐसा कथन व्यंग्यात्मक भाषा में मुहावरों के रूप में कहा जाता है। कथन एक लांछन मान हानिकारक कब माना जाएगा, भाई कोई लांछन मान हानिकारक कब माना जाएगा, यानी जब वह दूसरों की नजरों में उसे गिरा दे। जब तक दूसरों की नजरों में गिरेगा नहीं तब तक मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। नैतिक या बौद्धिक चरित्र को, उसके नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कोई लांछन मान हानिकारक कब होगा, जब नैतिक या बौद्धिक चरित्र को प्रभावित करता हो। अगर ऐसा लांछन किसी के नैतिक चरित्र या बौद्धिक चरित्र को प्रभावित करता है तो वह कथन मान हानिकारक माना जा सकता है। जाति या संबोधन को प्रभावित करता हो या ऐसा कथन किसी की जाति या संबोधन को प्रभावित करता हो या ऐसा कथन व्यक्ति की साख को प्रभावित करता हो या व्यक्ति की साख को प्रभावित करता हो या लोगों में ऐसा कथन या विश्वास पैदा करता हो कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित दशा अथवा हीन दशा में है, जैसे किसी को कोढ़ी कहना। अगर किसी को कोढ़ी कह देते हैं तो लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तो ऐसा कथन जिससे लोग उसे क्या करे, घृणित दृष्टि से देखे, घृणा की दृष्टि से देखे, तो ऐसा कथन क्या हो जाएगा, मान हानिकारक कथन माना जाएगा। यानी मान हानिकारक के लिए कथन होने के लिए जरूरी है कि लोगों की नजरों में चाहे वो नैतिक तौर पर चाहे वो बौद्धिक तौर पर उसके चरित्र को हनन करे या उसके जाति या संबंधन को हनन करे या उस व्यक्ति की साख को प्रभावित करे या जिससे लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखे, तो ऐसा कथन लगाएगा, लांछन या प्रकाशन करेगा तो वो मान हानि की श्रेणी में आएगा। वो क्या माना जाएगा, मान हानिकारक कथन माना जाएगा। किसी व्यक्ति के लेखन या लांछन को मान हानिकारक उस समय माना जाएगा जबकि ऐसे वक्तव्य ऐसा लांछन लगाना या प्रकाशन के सामान्य विवेक रखने वाला व्यक्ति उसे अपमानजनक रूप में स्वीकार करता है। कोई भी ऐसा लांछन लगाएगा या प्रकाशन करेगा तो वो मान हानिकारक तब माना जाएगा जब हम अगर ये कहे कि सामान्य व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर ऐसे लांछन लगाने से उस व्यक्ति के सम्मान में कमी समझता है, भी एक जनरल सामान्य सा व्यक्ति भी ये समझता है कि ये भाई इसकी मान हानि होगी, इससे तो इसकी क्या होगी, रेपुटेशन डाउन होगी, यानी वो भी उसको घृणा की दृष्टि से या उसकी प्रतिष्ठा में कमी मान लेता है, तो ऐसा कथन मान हानिकारक माना जाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई भी विशेष व्यक्ति ही तय करेगा कि मान हानि हुई है कि नहीं हुई। सामान्यतः अगर किसी के बारे में कहा, कॉमन व्यक्ति भी अगर ऐसा कथन मान हानिकारक मान लेता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा में कमी आती है तो वो भी मान हानिकारक माना जा सकता है। लेकिन मान हानि कब नहीं मानी जाएगी, तो मान हानि के कुछ अपवाद बताए गए हैं जो मैं आपको बता देता हूं। चलो 2-4 एग्जाम्पल आपके दिए गए वो भी मैं देख लेता हूं। विनफील्ड ये कहता है, इसकी परिभाषा देते हुए डॉक्टर विनफील्ड, जिसको हम पढ़ते हैं लव टोल्ड में और जूरिस्प्रूडेंस में, विनफील्ड क्या कहता है मान हानि की डेफिनेशन देते हुए, तो अपने सेक्शन 499 के तहत देखिए भारतीय दंड संहिता में डॉक्टर विनफील्ड क्या कहता है
विनफील्ड ये कहता है कि मानहानि ऐसे कथन का प्रकाशन है जिसकी प्रवृत्ति किसी व्यक्ति के सामान्य समाज में ठीक विचार रखने वाले व्यक्तियों के पराक्रम में नीचे गिराना है। मान लो क्या, ऐसा कथन जो समाज में उसको नीचा गिरा दे, समाज में उसको नीचा गिरा दे, ऐसा कथन क्या कहता है, विनफील्ड कहता है कि अगर ऐसा कोई कथन है जो समाज में उसको नीचे, उसकी प्रकृति क्या, उसके समाज में नीचा गिराने की है, या उसकी प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति को दूर रखना अथवा उसका वर्जन करना है, लोगों की नजरों में नीचा गिरा दे या लोग उसको दूर रखने लग जाए कि इसको तो घर में ही प्रवेश नहीं देना, ये व्यक्ति तो ऐसा गिरा हुआ है, इसको तो घर में भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, इसको तो पास ही मत फटकने दो, अगर ऐसा विचार लोगों के मन में ला देता है तो वह कथन मान हानिकारक माना जाता है। वो क्या माना जाएगा, मान हानिकारक माना जाएगा डॉक्टर विनफील्ड के अनुसार। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण एक दिया गया है मानहानि का कि किस प्रकार से मानहानि होती है किसी के बारे में। इस एग्जाम्पल में अपन देखेंगे कि आपातकाल के दौरान, एक एग्जाम्पल दिया गया कि आपातकाल के दौरान जब इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान एक अधिवक्ता को कारागृह में रखा जाता है। एक अधिवक्ता है, उसको कहाँ रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, कारागार में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है। उसी कारागृह में 3 महिलाएं भी बंदी है, उसी जेल में 3 महिलाएं भी क्या है, बंदी है, 3 महिलाओं को भी वहां रखा जाता है, 3 महिलाएं भी बंदी है। एक समाचार पत्र में यह प्रकाशित किया जाता है कि कारागृह में पुरुषों एवं महिलाओं के रहने के लिए मिश्रित व्यवस्था है। एक अखबार में ये न्यूज आती है कि ये जो कारागार है, इन कारागारों में, इन जेलों में पुरुषों और महिलाओं को एक साथ रखा जाता है, पुरुषों और महिलाओं को एक साथ रखा जाता है, यानी एक साथ रखने की व्यवस्था है, अलग अलग रहने की व्यवस्था नहीं है। उनकी आपस में पहुंच आसान है, यानी जब पुरुष और महिला एक साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे के पास आपस में पहुंच सकते हैं, उनकी आपस में पहुंच है वो क्या है, आसान है। ये बात अखबार में छपती है, उनकी पहुंच आसान है। यही कारण है कि पुरुष अधिवक्ता से एक महिला गर्भवती हो जाती है। जब वो आपस में मिल सकते हैं, एक ही जेल में है, एक ही कमरे में है, तो उससे क्या होगी, एक महिला गर्भवती हो जाती है। इस प्रकाशन को मान हानिकारक माना गया। इस प्रकाशन को, जो अखबार में ये न्यूज छपी, इसको क्या माना गया, मान हानिकारक माना गया, क्योंकि यह किसी भी अपवाद में नहीं आता है। मान हानिकारक तो माना जाएगा, मान हानिकारक कब नहीं माना जाएगा, ऐसा कथन मान हानिकारक नहीं होगा जब वह अपवादों की दशा में आता है। पहले जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने एक बात कही थी ना कि एतस्मिन पश्चात अपवादों के सिवाय कोई भी कथन मान हानिकारक होगा। अगर उसका मामला अपवादों में आ रहा है तब तो मान हानिकारक नहीं होगा, अन्यथा ऐसा कथन मान हानिकारक होगा। तो ये जो मामला है इसका, ये उस अखबार वाले का किसी भी अपवाद में नहीं आ रहा था, इसलिए इसको क्या माना गया, मान हानि माना गया। क्या माना गया, मान हानिकारक माना गया। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपने पड़ोसी स्त्री पर यह लांछन लगाते हुए जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करता है कि वह स्त्री बदचलन है। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी स्त्री के बारे में एक आरोप लगाता है जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष और ये कहता है कि वह बदचलन है। क्या है, बदचलन है, वह स्त्री बदचलन है, उसके अनेक प्रेमी गुंडों से अवैध संबंध है, वे लोग खुले रूप में उस स्त्री के यहाँ आया जाया करते हैं जिससे मोहल्ले पर बुरा असर पड़ता है। यह परिवाद मान हानिकारक माना गया। यह परिवाद भी क्या माना गया, मान हानिकारक माना गया, यानी उस स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। पंचायत अधिकारी को उस परिवाद को सुनने की अधिकारिता नहीं थी। जिसको सुनने की अधिकारिता है उसके समक्ष सत्यवाद का लांछन परिवाद लगाया जाता है तो वो मानहानि नहीं है। लेकिन एक ऐसे अधिकारी के समक्ष परिवाद लगाया जाता है, परिवाद पेश किया जाता है जिसको ऐसे कथनों को सुनने की अधिकारिता नहीं है, तो वो मान हानिकारक कथन माना जाएगा। अगर यही बात किसी कोर्ट में पेश करता जिसको सुनने की अधिकारिता थी, तब वो कथन शायद बच जाता, मान हानिकारक नहीं होता।
लेकिन जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष लगाया, उसको ऐसे मामले सुनने की अधिकारिता नहीं है। तो उसके सामने तो क्या हो गया, उसके सामने से उस महिला का कैरेक्टर प्रकट हो गया ना, कि उसके प्रेमी गुंडे और लोगों के उसके साथ अवैध संबंध है, लोग उसके घर आते थे, यानी उस थर्ड पार्टी को पता लग गया, मतलब कथनों का प्रकाशन हो गया, यानी मानहानि हो गई। इसके आवश्यक तत्व क्या है, मानहानि के आवश्यक तत्व क्या है, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन और भी अपने को देखना है। तो मानहानि के आवश्यक तत्व, मानहानि के आवश्यक तत्व क्या क्या है। लांछन लगाना, पहली बात, कोई लांछन लगाना, भाई लांछन लगाना जरूरी है। लांछन लगाना, पहली बात क्या होना चाहिए, कोई लांछन लगाया जाना चाहिए। लांछन लगाया ही नहीं गया तो मानहानिकारक नहीं होगा। पहला लांछन लगाएगा, या तो लगाना या प्रकाशित करना, लगाने में प्रकाशित करना भी शामिल है, लगाने में प्रकाशन करना भी शामिल। लांछन लगाया जाता है या लांछन का प्रकाशन किया जाता है। अगर लांछन का प्रकाशन नहीं हुआ, प्रकाशन का मतलब कि अगर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति एक कमरे में बैठे हैं, दो व्यक्ति एक बंद कमरे में बैठे हैं और इस बंद कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, दो ही दो है ये, और दोनों ने एक दूसरे को जमकर गालियां दी, दोनों ने एक दूसरे को चोर, बेईमान, कुत्ता, जो भी कहना था वो कह लिया, और दोनों की एक ही कमरे में, जो किसी तीसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं दिया, तीसरे व्यक्ति को जब तक पता नहीं लगेगा तब तक एक कमरे में अगर दोनों ने कुछ भी कहा हो एक दूसरे को, कोई मानहानि नहीं होगी, कोई मानहानि नहीं है। कब होगी मानहानि, जब ऐसे कथनों का जो एक दूसरे के प्रति लगाते हैं, अगर उन कथनों का प्रकाशन नहीं होता, क्या नहीं होता, प्रकाशन नहीं होता। प्रकाशन का मतलब जो लोगों को पता नहीं लगे, जो तीसरा व्यक्ति को पता नहीं लगे, जब तक तीसरे व्यक्ति के या जनता के ज्ञान में नहीं आएगी, ऐसी बात को मानहानिकारक नहीं माना जाएगा। ये अपवादों में आएगा, अपवाद वहां देख लेना। तो कोई भी लांछन लगाया या प्रकाशित किया जाना जरूरी, यानी उसका प्रकाशन होना जरूरी है। इसके एग्जाम्पल्स आप देख लेना, समझ में आपके आ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया प्रकाशन को लेके कि कै ख को एक पत्र लिखता है, कि कै ख को एक पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, कै ख को एक पत्र लिखता है जिसमें अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये जो कै इस ख को लेटर लिख रहा है, इसमें क्या कि इसके लिए अपमानजनक शब्दों का इसने प्रयोग किया है, और पत्र ख को मिलता है। ये पत्र कहां चला जाता है, ख के पास चला जाता है और ख को मिल जाता है, ख को मिल गया, ख ने पढ़ लिया, ये पढ़कर अपनी जेब में रख लेता है, ये पढ़ करके क्या करता है, अपनी जेब में रख लेता है। अभी तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, अभी तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ। यदि वही पत्र ख ग के माध्यम से भेजा जाता, अगर ये पत्र ख, अगर ये पत्र क किसी ग के माध्यम से भेजता कि ये जाके ख को दे दो, ये जाके ख को दे दो, और ग ऐसे पत्र को पढ़ लेता, तो ऐसे पत्र का प्रकाशन मान लिया जाता। तो क्या हो जाता है, ऐसा प्रकाशन माना जाता, और वो ख के लिए मान हानिकारक माना जाता। लेकिन जब तक प्रकाशन नहीं, तब तक मान हानि नहीं। दूसरा आवश्यक तत्व क्या होगा, शब्दों, संकेतों या दृश्य रूपणों द्वारा ऐसा जो मान हानिकारक कथन है वो कैसे, शब्दों, संकेतों, दृश्य रूपणों द्वारा लांछन लगाया जाना। ऐसा जो लांछन होगा वो कोई शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या किसी दृश्य रूपण के द्वारा लांछन लगाया गया होना चाहिए। चाहे बोल करके लगा दे, चाहे पढ़ने के लिए आशय शब्दों के द्वारा लगा दे, चाहे संकेतों के द्वारा, चाहे दृश्य रूपणों के द्वारा लगा दिया जाए। अगर ऐसा लांछन लगाया जाता है इनके माध्यम से, तो वह क्या माना जाएगा, मान हानिकारक माना जाएगा। कैसे यह पूछा जाता है कि ख की घड़ी किसने चुराई, ये कै है, और इससे कोई व्यक्ति ये पूछता है कि बता ख की घड़ी किसने चुराई, ख की घड़ी किसने चुराई। कै यह विश्वास करने के आशय से कि ग ने ख की घड़ी चुराई है, ये क्या कह देता है, ये इसको ऐसा विश्वास था कि ये जो ग है इसने क्या किया है, इस ख की घड़ी
चुराई है। ये विश्वास करते हुए कि ग ने ख की घड़ी चुराई है, ग की ओर संकेत करता है। ये कहता है, ये कोई व्यक्ति आके पूछता है कि बता ख की घड़ी किसने चुराई, कैसे पूछता है, क एक ग की तरफ इशारा कर देता है कि इसने चुराई है। किसने? इसने चुराई है। और इसे ये विश्वास था कि ये घड़ी ग ने चुराई है। किसकी? ख की घड़ी। ग की ओर संकेत करता है, क मान हानि कारित करने का दोषी है। इसने क्या कर दी? इस व्यक्ति की मान हानि कर दी। क्या कर दी? मान हानि कर दी, यानी इसको चोर कह दिया, यानी इनडायरेक्टली क्या कर दिया कि उसको इशारा कर दिया ना कि भाई ये है। इसका मतलब इसने इसकी समाज में प्रतिष्ठा डाउन कर दी। तो कै की मान हानि कारित करने का दोषी है यदि यह मामला अपवादों में नहीं आता है। अगर ये मामला अपवाद में नहीं आएगा तो ये क्या माना जाएगा? मान हानि का दोषी माना जाएगा। अपवादों का मतलब क्या होता है? अपवाद जो अभी मैं 9-10 अपवाद है वो आपको बताऊंगा। अगर कोई भी मामला उसके अंतर्गत आता है तो ही वो मान हानि की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ऐसा दृश्यारोपण क्या होता है? कोई चित्र, कोई मूर्ति, कोई पुतला आदि बना करके लोग आए दिन पुतले जलाते हैं ना, पुतले जलाने से भी मान हानि हो सकती है, यानी दृश्यारोपण में आता है, विजुअल्स में आता है वो। कोई व्यक्ति का अगर कोई चित्र गुंडों के साथ से झूठा प्रकाशित कर दिया जाता है, एडिटिंग करके करते रहते हैं ना, ऐसा कथन जो लगाया जाता है, जिसका प्रकाशन किया जाता है, वो कैसा होना चाहिए? तीसरा आवश्यक तत्व है कि अपहानि कारित करने का आशय होना। ऐसे कथनों के पीछे लगाने का, प्रकाशन करने का आशय क्या है? अपहानि कारित करने का आशय। अगर इंटेंशन अपहानि करना है तो वो क्या माना जाएगा? मान हानिकारक माना जाएगा, यानी अपहानि कारित करने का आशय होना चाहिए। और ऐसी अपहानि किसी मर्त व्यक्ति की भी हो सकती है, मर्त व्यक्ति के बारे में भी लगाया जा सकता है, किसी कंपनी संगम की मान हानि भी हो सकती है, या व्यंग्योक्ति के रूप में भी मान हानि की जा सकती है। अब देखिए मान हानि के अपवाद। मान हानि के अपवाद, जहां अगर उन अपवादों में मामला आता है तो मान हानिकारक नहीं माना जाएगा, मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। तो क्या है इसके मान हानि के अपवाद? अपवादों का मतलब तो आप समझते हो ना भाई, अगर मामला इनमें आता है, अगर इन दशाओं में आता है, जो अपवादों में है, अपवाद दशाओं में आता है तो मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। पहली बात, पहला अपवाद क्या है? लोकहित। लोकहित में क्या? लोकहित में अगर कोई सत्य बात का कथन या लांछन लगाया या प्रकाशित किया जाता है जो लोकहित में जरूरी है, तो वह मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। यानी ऐसा कोई सत्य कथन, ऐसा कोई सत्य लांछन जो लोकहित में लगाया जाना जरूरी है, तो वह मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। भाई जहां जनता का हित है, जनता को ऐसा बताया जाना जरूरी है, तो वह कथन मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। यानी जो लांछन लगाया गया था वो कैसा था? वो लांछन का लगाना या प्रकाशित करना लोकहित में जरूरी है, तो कथन मान हानिकारक नहीं होगा। कथन की सत्यता तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। भाई ये कथन कितना सत्य है, ये तो तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होगा। लेकिन जहां ऐसा कथन किया जाना या ऐसा लांछन लगाया जाना लोकहित में जरूरी है, वहां अगर ऐसा किया जाता है तो मान हानि की श्रेणी में नहीं आएगा। हालांकि जो कथन किया गया है उसकी जांच की जाएगी कि वो कथन किन परिस्थितियों में किया गया, वो सत्य है या असत्य है, किन परिस्थितियों में किया गया है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन तब तक वो प्रथम दृष्टया लोकहित में अगर ऐसा किया जाना जरूरी है तो वह मान हानिकारक नहीं होगा। एक व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है और उसका प्रोडक्ट खा करके कई व्यक्ति बीमार हो गए या किसी की मृत्यु हो गई। अब कईयों को ये पता लग गया कि ये व्यक्ति मिलावट करता है, और वो व्यक्ति, कोई भी XYZ व्यक्ति ये कह देता है कि उसकी दुकान से सामान मत लेना, उसकी दुकान से सामान मत लेना, वो मिलावट करता है, कहीं आप बीमार हो जाओगे या मारे जाओगे। यानी उसने क्या कर दिया? लोकहित के लिए, भाई आम जनता का हित है उसमें कि अगर लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों के नुकसान हो सकता है, तो लोकहित में अगर ऐसा कथन कहता है कि उससे मिलावट, वो मिलावटी सामान रखता है, उससे सामान मत लेना, क्या कर दिया? ऐसे कथन का प्रकाशन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ऐसा लोकहित में जरूरी था। तो ऐसा कथन मान हानिकारक नहीं माना जाएगा जहां लोकहित में ऐसा किया जाना जरूरी है। लोक सेवकों का लोकाचरण, लोक सेवकों का
लोकाचरण, लोक सेवकों का लोकाचरण। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है के साथ आचरण पर कोई कथन करता है या कोई टिप्पणी या कोई राय प्रकट करता है या प्रकाशन करता है तो वह मानहानि नहीं है। यहाँ केवल इतना ध्यान रखना है कि ऐसा कथन लोक आचरण से संबंधित हो, निजी आचरण से नहीं। ऐसा कथन किससे हो? लोक आचरण से संबंधित हो, निजी आचरण से नहीं। एक अधिकारी है या कोई पब्लिक सर्वेंट कोई भी है, वो जिस पद पर काम कर रहा है उस पद को लेके, उसके आचरण को लेके अगर कोई कथन किया जाता है तो वो मान हानिकारक नहीं है। एक अधिकारी का अपना निजी आचरण चाहे कुछ भी हो, निजी आचरण को लेके अगर कथन किया जाएगा तो मान हानि की श्रेणी में आ सकता है। एक तहसीलदार है, तहसीलदार बिना पैसे काम लिए नहीं करता है तो लोग कह देते हैं ना कि ये तहसीलदार तो बिना पैसे के काम करता ही नहीं है, ये मान हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये उसके लोकाचरण के संबंध में, उसके पद के आचरण के संबंध में कर रहा है। एक तहसीलदार उसको ये कह दे कि ये तो क्या है, बहुत ही असभ्य, या ये कह दे कि ये तो कोई गलत आदमी है, तो वो उसका निजी कैरेक्टर है, उसके पर्सनल कैरेक्टर पर यहाँ कथन नहीं किया जाएगा। यहाँ उसके पद या कर्तव्यों के निर्वहन में जो आचरण जिसको लगता है उसके बारे में कथन किया जाता है तो वह मान हानि नहीं है। एक व्यक्ति को हम ये कहते हैं बड़ा ईमानदार आदमी है, काम बड़ी ईमानदारी से करता है, यानी उसके लोकाचरण, उसके पद पर जो आचरण है उसके बारे में कथन कहा जाता है। ये कहते हैं ये काम करता ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मान हानि कर दी है, यानी लोक सेवकों के लोकाचरण के बारे में कथन किया जाता है तो मान हानि नहीं है। तीसरा, जैसे एग्जांपल भी जैसे किसी भी व्यक्ति का आचरण जो लोक पर्सन से जुड़ा हो, अगर कोई व्यक्ति है तो किसी भी व्यक्ति का आचरण लोक पर्सन से जुड़ा हो, लोक पर्सन से जुड़ा हो, किसी व्यक्ति का आचरण जो लोक पर्सन से जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति का आचरण मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। अगर कोई कथन ऐसा कहा जाता है जो किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में है और ऐसा आचरण किसी लोक पर्सन से जुड़ा हुआ, पब्लिक पर्सन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति के आचरण के बारे में किया गया कथन मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। जैसे ऐसा कथन क्या होना चाहिए, प्रकाशन या कथन लगाया गया वो सद्भावपूर्वक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, गुड फेथ में ऐसा किया गया होना चाहिए, सद्भावपूर्वक किया गया तो मान हानि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि ए को सार्वजनिक सभा का नेतृत्व करने हेतु बुलाया जाता है। ए है, उसको किसी सार्वजनिक सभा का नेतृत्व करने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। बी द्वारा ए के आचरण पर लोक पर्सन से जुड़े होने के कारण कोई कथन सद्भाव से करता है, मान हानि नहीं है। अगर कोई लोक पर्सन है उसको लेके ए पर कोई कथन किया जाता है तो वह मान हानि नहीं है, लोक पर्सन को लेके किया जा सकता है। नेक्स्ट, न्यायालयों की कार्रवाई की रिपोर्टों का प्रकाशन। चौथा जो अपवाद है वो क्या है कि अगर न्यायालयों की कार्रवाई या रिपोर्टों का प्रकाशन, न्यायालय की कार्यवाही या रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाता है तो उससे अगर किसी की मान हानि हो रही है तो मान हानि नहीं मानी जाएगी। भाई न्यायालय की रिपोर्ट या कार्रवाई है, डेली कोर्ट में होता है। अब एक दिन ये कहते हैं कि भाई आज उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय ने जमानत के विषय पर उसके बहस सुनी और अंत में उसको जेल भेज दिया। या न्यायालय किसी के बारे में निर्णय करता है कि इस व्यक्ति को बलात्कार के लिए 10 वर्ष से दंडित किया गया और अगले दिन वो बात अखबार में आती है। यानी न्यायालय से संबंधित कोई कार्रवाई या न्यायालय की रिपोर्टों का अगर प्रकाशन किया जाता है तो ऐसा प्रकाशन मान हानिकारक नहीं होगा। कोर्ट ने जिसको चोर घोषित कर दिया, कोर्ट ने जिसको न्यायालय में चोर के लिए दंडित कर दिया, चोरी की सजा के लिए उसको दंडित किया गया है, और ऐसे में अगले दिन अखबार में आता है कि फलां व्यक्ति को चोरी के अपराध के लिए 3 साल की कारावास से दंडित किया गया न्यायालय के द्वारा, और वो व्यक्ति कहता है कि मेरी आपने अखबार में न्यूज कैसे लगा दी, मेरी तो समाज में प्रतिष्ठा गिर गई, मेरी तो रेपुटेशन डाउन हो गई। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यायालय की कार्रवाई रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाता है तो मान हानिकारक नहीं माना जाएगा, भले उसकी मान हानि क्यों ना हुई हो। नेक्स्ट, न्यायालय के किसी निर्णय का, अगर न्यायालय का कोई निर्णय है, न्यायालय की किसी न्यायालय के किसी निर्णय
गवाह के आचरण पर गुण दोष की समीक्षा, गवाह कोई एविडेंस दे के आता है तो उसके आचरण के बारे में कहा जा सकता है कि ये गवाह, ये तो हर बार पैसे लेके यहाँ बयान देने आ जाता है, पूरे पूरे गांव के लोगों की गवाही यही देता है अकेला। तो यानी निर्णय के बारे में, उसके गवाहों के साक्ष्यों के गुणाचरण के बारे में कोई ऐसा कथन किया जाता है, या न्यायालय के निर्णय जूरी के विचार व साक्ष्य पर उचित टिप्पणी सद्भावपूर्वक की जाती है तो मानहानि नहीं है, या न्यायालय के किसी निर्णय पर टिप्पणी की जाती है तो ऐसी टिप्पणी कैसी होनी चाहिए, सद्भावपूर्वक होनी चाहिए। अगर सद्भावपूर्वक है तो वह मानहानि कारक नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही लोककृति के गुण दोष की समीक्षा, अगर कोई लोककृति है और लोककृति के गुण दोष की समीक्षा की जाती है, लोककृति के गुण दोष की समीक्षा करते हुए कोई कथन लगाया जाता है, कोई आलाप लग जाता है तो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कोई ऐसी कृति जिसके कर्ता रचनाकार ने लोक निर्णय के लिए रखा हो, लोक कृति का उसके सर्जनकर्ता के बारे में उस कृति के संबंध में सद्भाव पर कोई राय रख दी जाती है या टिप्पणी कर दी जाती है, मानहानि नहीं है। साहित्य, कला, चित्रकारी आदि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आदमी बुक रखता है, कोई बुक प्रकाशित करता है, अगर आप मान लो बुक को लिखते हैं, किसी किताब का प्रकाशन करते हैं, तो किताब का जब आप प्रकाशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि लोग इस किताब के बारे में राय प्रकट करेंगे। भाई प्रकाशक लिखता है ना कि आपके कोई राय, कमेंट, सुझाव हो तो वो हमें दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस किताब के बारे में अगर कोई व्यक्ति ये कह देता है कि ये किताब तो ऐसी लिखी गई है, इस किताब में तो कुछ नहीं है, ये तो घटिया श्रेणी की किताब है, तो वो प्रकाशक या जो राइटर है उसका वो ये नहीं कह सकता कि इसने क्या कर दिया, मेरी मानहानि की है, मेरी रेपुटेशन डाउन कर दी, मेरी किताब की इसने क्या कर दी, रेपुटेशन डाउन कर दी। तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कोई लोग करती है और जब वो की जाती है तो लोगों के सामने रखी जाती है कि लोग उस पर राय दें, और लोग उस पर कोई कमेंट कर देते हैं, कोई टिप्पणी कर देते हैं, कोई राय देते हैं, तो वह मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगी, वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगी। जैसे लिखा गया है कि साहित्य, कला, चित्रकारी, जनता के बीच दिए गए भाषण, गायन, एक्टिंग आदि आलोचनाएं इसमें शामिल है। अब एक नेताजी है, नेताजी भाषण देते हैं, नेताजी क्या करते हैं, भाषण देते हैं। अब भाषण देंगे तो भाषण किसी को तो अच्छा लगेगा, कोई तो ताली बजाएगा, और कोई भाषण पर क्या फेंक देता है, वहां पर जूता फेंक देता है या टमाटर फेंक देता है, यानी कोई उस पर अलग अलग कमेंट करते हैं। तो जब एक नेता भाषण देने के लिए खड़ा होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो लोगों के सामने अपने भाषण को रख रहा है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप तालियां बजाइए, बुरा लगे तो आपको जो कहना है कह दीजिए। नेताजी ये नहीं कह सकते कि मैं भाषण दे रहा था और इसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया और मेरी मानहानि कर दी, कोई मानहानि नहीं है। ऐसे ही कोई एक गायन कोई गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, और गाना जब गा के रिलीज करता है तो वो जनता के लिए रखता है कि आपको इसके बारे में राय दें। तो अगर कोई ये कह देता है कि इसकी क्या आवाज है, इसकी तो आवाज बिल्कुल बेकार है, इसका तो साउंड ही ऐसा है, ये तो कभी गाया नहीं है, इसको तो आता ही नहीं है, तो अगर ऐसा कह देता तो उसकी मानहानि नहीं है, भले किसी के बारे में कह दे। कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई कलाकार, उसकी एक्टिंग के बारे में अगर कुछ कह दिया जाता है तो वो मानहानि नहीं है। यानी ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि लोगों के सामने, कि लोग उस पर राय प्रकट करें, और लोग राय कर देते हैं तो वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर, नेक्स्ट 7वां है, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई टिप्पणी, विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई टिप्पणी। अब कोई व्यक्ति है वो अन्य व्यक्ति पर क्या रखता है, विधिपूर्ण प्राधिकार रखता है, और विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति के द्वारा कोई टिप्पणी कर दी जाती है तो मानहानि की श्रेणी में नहीं आती। कैसे, विधिपूर्ण प्राधिकार का मतलब क्या है, जिसको ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार है, क्या है, अधिकार है ऐसी बात कहने का। जैसे एक पिता है, पिता अपनी संतान के बारे में क्या रखता है, विधिपूर्ण प्राधिकार रखता है। कल मैंने बताया ना, गार्जियन होती है, इनकी नेचुरल गार्जियन में रहता है, तो पिता की जितनी भी संतान है उस संतान पर उसका क्या है, विधिपूर्ण प्राधिकार है।
और ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हुए वो अपनी संतान के बारे में कोई कमेंट कर देता है, कोई राय दे देता है या कोई टिप्पणी कर देता है, तो संतान ये नहीं कह सकती कि पिता ने मेरी मान हानि कर दी, मेरी इज्जत में कमी कर दी। क्या एक बेटा था, वो अपने 4 दोस्तों के साथ घर आया, घर आते ही पिता ने क्या कहा, अच्छा कितनी लेट आया, उसके 4 जूते उन दोस्तों के सामने ही मार दिए और उसको गालियां निकाल दी। बेटा कोर्ट में चला गया कि पिता ने मेरी क्या कर दी, मान हानि कर दी। प्रकाशन तो हो ही गया कथन का, क्योंकि 4 व्यक्तियों के सामने हो गया तो प्रकाशन हो गया। तो वो चला गया कोर्ट में। कोर्ट में जाता है, कोर्ट में कहता है कि पिता ने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी, मेरे जूता मारा और मुझे गालियां निकाली, मेरी तो मान हानि कर दी, मेरी तो गरिमा को ठेस लगी, बच्चों की मेरे दोस्तों की नजरों में मैं गिर गया, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। संतान ऐसा नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि ये आपको राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है जो आप पर प्राधिकार रखता है विधिपूर्ण, अगर वो किसी प्रकार से कोई टिप्पणी, कोई कथन कह देता है तो मान हानि की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे ही एक गुरु अपने शिष्यों के प्रति पूरी क्लास में कह देता है ना, शिष्य को पूरी क्लास में कह देता है सबके सामने, वहां कितने बच्चे बैठे होते हैं, फिर ऐसे तो सारों की मान हानि हो जाएगी। शिष्य को लगा कि तेरी तो मान हानि कर दी, सारे बच्चे तेरे को देखो कैसे देखने लगे, तेरी तो क्लास में इज्जत ही खराब कर दी, तो गुरु के खिलाफ वाद कर देता है। ऐसा वाद कामयाब नहीं होगा, क्योंकि गुरु को अपने शिष्यों पर विधिपूर्ण प्राधिकार होता है, और जब वह ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार रखता है, उस हैसियत में अगर वो कोई कथन, कोई लांछन लगा देता है तो वो मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही विधिपूर्ण प्राधिकार की हैसियत वाले जितने भी संबंध है वो सारे क्या माने जाएंगे, मान हानिकारक नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट 8वां, अधिकृत व्यक्ति को सद्भावपूर्वक किया गया कथन। अधिकृत व्यक्ति को सद्भावपूर्वक किया गया कथन। अधिकृत व्यक्ति को सद्भावपूर्वक किया गया कथन। अगर कोई अधिकृत व्यक्ति है, ऑथराइज्ड पर्सन है, और उसको गुड फेथ में कोई कथन किया जाता है तो वो मान हानि की श्रेणी में नहीं आएगा। मान लो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इसको मामला सुनने की अधिकारिता है। जैसे मैंने पहले पंचायत वाला जो उदाहरण दिया था, पंचायत अधिकारी के सामने किसी महिला के बारे में कोई लांछन लगा दिया जाता है, उस पंचायत अधिकारी को सुनने की अधिकारिता नहीं है, तो मान हानि की श्रेणी में आएगा, क्योंकि उसका प्रकाशन हो गया आमजन के प्रति। जबकि किसी न्यायालय के समक्ष जिसको ऐसा मामला सुनने की अधिकारिता है, उसके यहाँ कोई परिवाद पेश किया जाता है, उसमें कोई लांछन, कोई ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है ऐसे परिवाद में, तो वह मान हानिकारक नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा परिवाद अधिकृत व्यक्ति को सद्भावपूर्वक किया गया है। फिर वो मामला अगर झूठा भी निकल जाता है, वो मामला अगर उस मामले में अगर निर्दोषता पाई जाती है तो भी वो मान हानिकारक नहीं माना जाएगा, क्योंकि अधिकृत व्यक्ति के सामने ऐसा लांछन लगाया गया, वो गुड फेथ में लगाया गया है। भाई न्यायालय के सामने नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे फिर? जैसे ए बी के आचरण के बारे में बी को मालिक के किसी के समक्ष सद्भावपूर्वक शिकायत करता है। भाई ए ये कह देता है ए बी के बारे में, मान लो ए है, ये बी है, बी क्या है, बी तो इसका नौकर है, बी नौकर है, और सी इसका सेठ है। बी सी का नौकर है बी। ए व्यक्ति दुकान पर जाता है और वो इस नौकर की शिकायत इस सेठ से कर देता है। प्राधिकृत व्यक्ति सेठ को कहता है कि यार तेरा नौकर कैसे हमारी सुनता ही नहीं है, ये तो काम ही ढंग से नहीं करता, ये वो कुछ कह देता है, तो नौकर ये नहीं कह सकता कि मेरी मान हानि कर दी। क्यों? क्योंकि वो अधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसा सद्भावपूर्वक किया गया। बी नौकर के लिए मालिक क्या है, सद्भावपूर्वक अधिकृत व्यक्ति है, तो उसके सामने किया जा सकता है, इसी किसी न्यायालय में किया जा सकता है। जहां हमें कहने का राइट हो वहां हम ऐसा कह रहे हैं, गुड फेथ में कह रहे हैं, तो मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। एक्स वाई के संबंध में वाई के पिता को शिकायत करता है, मान हानि नहीं है। यही एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि ये पुत्र है, ये सी इसका पिता है, और ये एक्स व्यक्ति है कोई और, ये कहता है इस पुत्र के बारे में, उसके पिता को शिकायत कर देता है, तेरा बेटा कल मैं गली में देख रहा था, सिगरेट पी रहा था, 4 दोस्तों के साथ बैठा था, हाथ में उनके ये बोतलें थी, पता नहीं वो शराब पीता है क्या। और पिता घर आते ही कहता है अच्छा तू 4 दोस्तों के साथ बैठा था, सिगरेट पीता है। वो कहता है किसने कहा? कि एक्स ने कहा। तो एक्स के खिलाफ मान हानि का दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुड फेथ में ऐसी शिकायत की जा सकती है, यानी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसा लांछन लगाया जा सकता है, मान हानि की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट
स्वयं अथवा जनहित, स्वयं अथवा जनहित को सद्भाव पूर्वक किया गया कथन, सद्भाव पूर्वक किया गया कथन, स्वयं अथवा जनहित को जनहित के संरक्षण में, सद्भाव स्वयं अथवा जनहित के संरक्षण में सद्भाव पूर्वक किया गया कथन, स्वयं अथवा या तो खुद के संरक्षण के लिए या जनहित के संरक्षण के लिए गुड फेथ में सद्भावपूर्वक कोई कथन किया जाता है तो मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। कैसे? यदि कोई व्यक्ति स्वयं के हित के लिए या जनता के हित के लिए किसी व्यक्ति पर लांछन लगाता है या राय प्रकट करता है तो मानहानि नहीं है। कह जो कि एक दुकानदार है, अपने सेवक ख से यह को ऊपर उधार बेचने से मना करता है। क्या करता है? उधार बेचने से मना करता है। कह अपने सेवक को इस यह को उधार बेचने से मना करता है। क्या करता है? उधार बेचने से मना करता है। कह जो कि एक दुकानदार है, अपने सेवक ख से यह को उधार बेचने से मना करता है क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में कह को शक है तो यह मानहानि नहीं है। क्या नहीं है? मानहानि नहीं है। कह अपने नौकर से कह देता है कि अगर यह आए ना दुकान पर कभी सामान लेने के लिए तो उसको उधार मत देना, नगद भले ही दे देना लेकिन उधार नहीं देना। अब वो क्या कर दिया? इस सेवक के बारे में, सेवक को कहा, यह के बारे में कहा, इसका प्रकाशन हो गया। यह कहता है कि इसने सेवक को ऐसा कह के मेरी मानहानि कर दी है। ऐसा कथन मान हानिकारक नहीं माना जाएगा क्योंकि इस दुकानदार ने अपने हित के लिए कहा है, अपने संरक्षण के लिए कहा है या जनहित के लिए ऐसा कहा है। या वो चार दुकानदारों को भी ये बात कह देता ना कि ध्यान रखना, यह को अगर आपको सामान देना है तो नगद दे देना, उधार मत देना क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। मेरी राय ये है कि वो ईमानदार नहीं है, वो पैसे नहीं लौटाएगा। अगर ऐसी राय स्वयं के लिए जनहित के संरक्षण में दी जाती है तो मानहानि नहीं है। इस अपवाद में अभिवक्ता, साक्षी, पक्षकार, न्यायाधीश, क्लब, कमेटी, प्रतिवेदन, विधायक आदि को संरक्षण दिया गया है, यानी इनको प्रोटेक्ट किया गया है। ये अधिवक्ता कह सकता है ना कि इसको वो क्लाइंट अगर तेरे पास आए ना तो ध्यान रखना वो पैसे नहीं देता है, मेरी फीस भी नहीं लेके गया, तू भी ध्यान रखना, वो तेरे पास भी आ सकता है कभी। तो इन अधिवक्ताओं के खिलाफ वाद नहीं होगा कि आपने उसके सामने ऐसा कह दिया, अधिवक्ता ने मेरी मानहानि कर दी, नहीं कर सकता। न्यायाधीश भी ऐसा है, ऐसे प्रोटेक्शन इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये 9 अपवाद इसके 10वां एक और है कि किसी हितबद्ध व्यक्ति अथवा जनहित के लिए, किसी हितबद्ध व्यक्ति अथवा जनहित के लिए किसी के बारे में दी गई चेतावनी मान हानिकारक नहीं है। किसी हितबद्ध व्यक्ति के लिए, किसी हितबद्ध व्यक्ति या जनहित में किसी को चेतावनी दे देते हैं, किसी को चेतावनी दी जाती है तो ऐसा कथन मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। यहाँ ऐसी चेतावनी उस व्यक्ति जिसे दी जा रही है भलाई के लिए होनी चाहिए, यानी जिसको दी जा रही है ना उसके भलाई के लिए होनी चाहिए। अपने हितबद्ध या जनहित के लिए कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास मत जाना, वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही सामान देता है, यानी जिसको ऐसी चेतावनी दी है वो उसके भले के लिए है। भाई तू जाएगा उसके पास 1 किलो की जगह 900 ग्राम सामान लेके आएगा, 100 ग्राम का तेरे को नुकसान कर देगा, वो बाटों में ऐसे करता है, कांटे में से उसकी गड़बड़ है। तो जिसको चेतावनी दी है उसके भलाई के लिए दी है ना। ऐसे में वो दुकानदार ये नहीं कह सकता कि आपने उसको कैसे कह दिया कि मैं 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता हूं। तो अगर ऐसा कोई करता है और उसकी भलाई के लिए, जनहित के लिए ऐसा कथन कर दिया जाता है तो वह मान हानिकारक नहीं होगा। आप अक्सर ऐसा करते ही रहते हैं, हम एक दूसरे को सजेस्ट करते ही रहते हैं कि उसके पास मत जाना, वो ऐसा सामान रखता है, उसके पास मत जाना, वो बढ़िया रखता है, उसके पास ऐसे मत करना, वो ऐसे करता है। यानी दूसरों की भलाई के लिए हम अगर किसी को चेतावनी दे रहे हैं वो उसके भलाई के लिए है तो ऐसा कथन मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि मान हानि है वो व्यक्ति, उसकी ख्याति और उसकी ख्याति में कमी, यहाँ अगर ऐसा प्रकट होगा तो वो कथन क्या होगा? मान हानिकारक होगा, अन्यथा मान हानिकारक नहीं होगा। भाई एक तो कोई व्यक्ति होगा
या उसकी कोई ख्याति होगी और उसकी ख्याति में कोई कमी होगी, इसके बारे में कोई लांछन या प्रकाशन करता है तो वो मानहानि है। हमें इन चीजों का ही ध्यान रखना है। अगर मामला इन अपवादों में आता है तो वह मानहानि नहीं है, अन्यथा वह मानहानि की श्रेणी में आएगा, चाहे कैसा ही लांछन या कैसा ही प्रकाशन क्यों ना हो। मानहानि का जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप मेरे इस YouTube चैनल सिमर लॉ क्लासेज पर जाइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे घर बैठे जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिनको फायदा नहीं मिल रहा है, जो क्लास नहीं लगा पाए हैं, वो इस क्लास को लेकर के अपने इस क्वेश्चन की तैयारी ढंग से कर सकें। तो तुरंत इसको क्या करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, और इसका जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें। नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा, जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आप लगातार सिमर लॉ क्लासेज जुड़ते रहिए, और इसके ज्यादा से ज्यादा आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि लोगों का भला हो सके। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।